हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। ये व्लॉग तीज वाले दिन से स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग से। तो ये मेहंदी लगाई थी मैंने, कलर ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मैंने बताया ना मैंने झड़ा ली थी। तो दोपहर के बजे हुए हैं 12 और यहाँ पर सब हम लोग तैयारी अब स्टार्ट कर दी है तीजा की। तो ये देखिए, ये फुलैरा है जो कि यहीं पे ही लगने वाला है। यहीं पे ही हुआ था पिछली बार, वहीं पे ही होगा। और ये फूल आ गए हैं तो अभी हम लोग फूल के फुलैरे के लिए वो जो लर बनाएंगे। तो अभी खाना वगैरह भी लगभग हो ही गया है, ये खा लिए हैं, पापा नाश्ता कर लिए हैं। यहाँ पर मैं ये गहने के लिए, शंकर जी पार्वती जी के गहने के लिए बेसन गूँथ रही हूँ ज़रा सा। इनके नेकलेस वगैरह पहना देंगे शंकर जी को, पार्वती जी को। तो बेसन का जो मैंने आटा गूँथ लिया है, उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ी हुई थी तो बस इसको मैं चला रही थी। तो ये मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी है। ऐसे ही मतलब प्याज टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह से ऐसे ही बना लिया था आज हम लोग ने। और ये देखिए, ये है शंकर पार्वती जी हम लोग ने बनवाए हैं। मतलब एक है यहाँ पर बनाते हैं, वो उनसे बनवाए हुए थे। और ये बेसन मैंने गूँथ लिया था, थोड़ा सा आटा भी गूँथा था पायल के लिए, पायल वगैरह के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने फाइनली पहना भी दिए हैं, बना लिया है डिज़ाइन पार्वती जी का नेकलेस। और साइड से मैंने ऐसे प्लेट्स जो नीचे लगा दी थी बेसन की एक लेयर। और ये नथ हो गई, बिंदी हो गई, हाथ के कड़े हो गए, आँख में भी थोड़ा सा बेसन का वो लगा दिया है ताकि वो उभर के आए। और नेकलेस भी पहना दिया है। तो बताइएगा कि ये फुल कैसा लग रहा है डेकोरेट। मैंने जो बेसन से किया है, पायल पहना दी है आटे की, नेल पेंट भी मतलब नेल्स में बेसन लगा दिया है तो उभर के दिखे। तो ये देखिए, ये शंकर पार्वती जी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर ये फुलैरा बांध रहे हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ पर भी इसी तरीके से होती है? सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है, हमारे यहाँ इस तरीके से होती है। आप लोग बताना, आप लोग के यहाँ भी फुलैरा बांधकर होती है क्या? कहाँ, ये दोनों साइड से वो होगा। हाँ, गांठ बांधने के ऊपर ही गांठ तो अलग ही रहेगी ना। सो गाइस, यहाँ पर ये फुलैरे बांधने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर मैं, ये छीटा होते हैं हमारे यहाँ ना, ये छीटा दिया जाता है। छीटा के ऊपर वो जो गुजिया पपड़ी वगैरह बनाया था ना, तो वो रख कर दिया जाता है, यहाँ पर होता है। तो ये देखिए, फुलैरा का ये 4 तरीके से मतलब इसने डोर बांध दी है। और ये जो छीटा में ना खाली नहीं देते हैं, तो मम्मी बोल रही थी कि ये सूत जो रक्षा सूत है ना, इसको बांध दो। तो इसलिए ये मैंने जितने भी छीटे हैं इसमें बांध दिए हैं। और ये फुलैरा भी लटक गया है। देन इसमें रह गया है फूल की जो लर लगानी है, वो बनाएंगे हम लोग। तो ये फूल की लर बन रही है। तो यहाँ पर मैं, मम्मी, दीदी सब लोग मिलकर बना रहे थे। ये फूल की लर इस तरीके से बनाई है, 7 से 8 लर, ताकि फुलैरे को चारों तरफ से मतलब अच्छे से डेकोरेट कर दें। तो फूल हमारे घर के ही, आप लोग जानते हो हमारे यहाँ गार्डन है, तो फूल वगैरह सब घर में ही मिल गए थे। गाइस, मैं बाहर आई थी। एक्चुअली वाइट वाले जो फूल हैं वो कम पड़ रहे थे, तो फिर यहाँ पर लगे हुए हैं, बट बहुत ऊपर लगे थे तो तोड़ते ही नहीं आ रहा था। तो पीछे भी जहाँ पर हम लोग का शोरूम है, वहाँ पर से फिर मैं ये तोड़ कर लाई हूँ। मम्मी और मैं गए थे तो कम पड़ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर लगे हुए थे। फाइनली ये फूल तोड़ कर ले आए हैं। मतलब थोड़े से कम पड़ गए, 1-2 लर फुलैरा के लिए। तो ये हमारे यहाँ अच्छा है कि फूल वगैरह घर पे लगे हैं, कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइस, 1-2 लर और रह गई थी जो कि यहाँ पर हम लोग बना रहे थे। तो आज मेरा फास्ट है तीजा का। मतलब मैं तो निर्जल रही हूँ, समझ लो। दूसरे दिन जाकर सुबह मैंने 8 बजे सुबह पानी लिया, मतलब बिल्कुल निर्जल रही। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या ऐसा होता है पूजा के बाद चाय वगैरह ले लेते हैं, बट मैंने नहीं ली। मेरे को चाय की आदत है नहीं, वैसे मैं पीती नहीं हूँ। जिसको चाय का रहता है तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा लगता है, बट मैं चाय तो पीती नहीं हूँ वैसे भी। तो फिर मैं रही, मम्मी बल्कि बोल रही थी कि पानी चाय वगैरह ले लो, बट मैंने बोला नहीं, जब तक मेरे से सद रहा है तो मैं रह लेती हूँ। तो भगवान सब शक्ति देते हैं। मतलब उस दिन इतनी जल्दी दिन भी निकल गया, पता नहीं चला, और बिल्कुल भी मतलब ज़रा सा भी नहीं लगा
बस थोड़ा सा पूजा के बाद पैर में दर्द हो रहा था, बट चल गया था, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाया। पैर में अब दिन भर से खाया पिया नहीं था तो थोड़ा सा पैर में दर्द था, बाकी तो सही था। तो अच्छे से तीजा हो गई मेरी, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगा उपास। तो ये देखिए ये लर भी बन गई, कुछ इस तरीके से हमने बनाई है। ये देखिए सबसे पहले तो रेड वाले फूल लगाए हैं, देन उसके बाद वाइट वाले, फिर ग्रीन पत्ती, फिर गेंदा का, फिर वाइट, इस तरीके से हमने लर बनाई है। तो ये लर बना के रख दी है और फिर दीदी या फिर ये लगा देंगे। तो डायरेक्ट इसके बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। सो गाइस बहुत भड़बड़ मच गई थी जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर ये पहनने के बाद मैंने शूट किया है। साड़ी वगैरह क्या पहना था मैंने, तो एक्चुअली ये क्या हुआ था, मुझे पहनना था लहंगा, बट फिर किसी रीज़न की वजह से वो जम नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसको उतारा। फिर फटाफट से मेरे पास ये कोरी साड़ी रखी हुई थी, तो फिर ये वाली साड़ी पहन ली थी मैंने, कटनी से लेकर आई थी अपने लिए। तो फिर मैं पूजा के बाद आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भड़बड़ मच गई थी जैसे कि मैंने बताया। तो जल्दी जल्दी से मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई, लहंगे के चक्कर में थी कि लहंगा पहन लूँ, बट मैं पहन रही थी, वो जम नहीं रहा था। तो फिर मैंने साड़ी पहनी तो काफ़ी टाइम लग गया। फिर कुछ भी नहीं था ना, जल्दी जल्दी से, मतलब कुछ भी क्या, मतलब चूड़ी वगैरह के सेट मैंने कुछ नहीं बनाया था, जल्दी जल्दी फिर जैसे तैसे मैंने पहना। फिर पूजा में पंडित जी भी आ गए थे, तो जल्दी जल्दी से फिर भागी मैं। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा, यहाँ पर मैं और मम्मी, पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी करा रहे हैं पूजा। तो बस पूजा के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज़ यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई है। बहुत बड़ा वीडियो था जो कि मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। यहाँ पर अब आरती हो रही है, तो सब ने की फिर आरती। आरती के बाद फिर सब लोग यहीं पे थे, तो फिर सब लोग ने की आरती। सो इसके बाद ये जो बाइना बताया था मैंने, बाइना मीन्स गुजिया पपड़ी जो हम लोग ने बनाई थी ना, वो सब एक छीटा के ऊपर रख कर पंडित जी को भी दिया जाता है। और श्रृंगार का सामान ये सब मम्मी ने पंडित जी को ही दे दिया था। तो बस यहाँ पर ये सब रक्षा सूत्र सबको बांध रहे हैं पंडित जी। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना फुलेरा। एवरीवन कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस सॉरी, तो तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को सॉरी बोलूँगी, क्योंकि व्लॉग मैंने मतलब इतनी भड़बड़ी मच गई ना कि मैंने शूट ही नहीं कर पाया। तो जो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी बात को समझोगे। अब आप लोग बोलोगे कि क्यों नहीं किया, तो मैं आप लोग को रीज़न बताती हूँ। पूरा मतलब किया है, बट पूजा के टाइम का मैंने तैयार होने के लिए जैसे ही आई, तो पहले तो मुझे और कुछ पहनना था, फिर वो सही नहीं जम रहा था, तो फिर इसलिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा। ज़्यादा कुछ मेकअप भी नहीं किया है, सिंपल एंड सोबर सा है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ पहले मैं क्या पहनने वाली थी। फैला हुआ है एक्चुअली, पहले ये वाला स्कर्ट दीदी का है एक्चुअली, ये राजस्थानी पैटर्न का कुछ, मैं इसको पहनने वाली थी, साथ में इसके साथ ये दुपट्टा पहनने वाली थी, बट पहनने में उतना अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर पहन लिया सब कुछ, पिन अप वगैरह सब कुछ कर लिया, बट फिर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जल्दी से मैंने चेंज किया और पंडित जी भी आ गए थे। फिर मैंने ये बोला ये वाली साड़ी कोरी रखी हुई है, ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ, तो ये वाली साड़ी पहन लिया है। और देखिए चूड़ी उड़ी भी कुछ ऐसी जल्दी जल्दी पूजा में, क्योंकि पंडित जी आ गए थे, जल्दी थी, तो फिर मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी रेडी होकर चली गई। अब तीजा निर्जल व्रत रहते हैं ना, तो बड़ा रहता है कि अच्छे से तैयार होंगे, अच्छे से सब कुछ होंगे, बट इतनी हड़बड़ी मच गई, इतनी जल्दी जल्दी मच गई। ठीक है, पूजा हो गई है। थोड़ा बहुत वीडियो दीदी बैठी थी तो मैंने उनसे बोला था शूट कर लो, क्योंकि पंडित जी आ गए थे, तो मेरे को ट्राईपॉड फंसाने का भी टाइम नहीं रहा इस वजह से। तो जो भी वीडियो छोटा मोटा लिया है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेहंदी, देखिए आप मेरी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। तो मैं भी टाइम निकाल कर आप लोग को अपडेट देने आई हूँ, बात करने के लिए आई हूँ किचन से। अभी मुझे जाकर खाना भी बनाना है। तो कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग को मिरर में दिखा। सो गाइस पूजा करने के बाद ये मैं आप लोग को लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि बताया भड़बड़ी मच गई थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है साड़ी, कैसी लग रही है। एंड ये मैं आप लोगों से हाय कर रही हूँ, इन्होंने बोला हाथ तो हिला दो। तो बस यही देखिए, चूड़ी तक भी मैचिंग नहीं हो पाई है।
तो कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा आज का व्लॉग ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे का पार्ट आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।